नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 19 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 अप्रैल को स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सराहना के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची द्वारा स्वीकृत उल्लेखनीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों के वैश्विक उत्सव के रूप में कार्य करता है। विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय रखा गया है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। विविधता की खोज करें और अनुभव करें, ये इस बार का विषय रखा गया है। स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICMOS इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने 1982 में यूनेस्को को प्रस्ताव दिया कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में नामित किया जाए, और इस विचार को यूनेस्को ने 1983 में आयोजित अपने 22वें सम्मेलन में समर्थन दिया था, और इस दिवस का आयोजन पहली बार 1983 में किया गया था। वर्तमान में दुनिया भर में कुल 1199 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें से 933 सांस्कृतिक स्थल हैं, 227 प्राकृतिक स्थल है, 39 मिश्रित स्थल है, और 56 जो धरोहर है ये खतरे की सूची डेंजर लिस्ट में शामिल है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ संगठन है, और इसकी स्थापना 1945 में स्थिरता और शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से की गई थी, और इसका मुख्यालय है पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन नोजल विकसित किया है? तो इसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है रॉकेट इंजन के लिए कार्बन नोजल। क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रैल 2024 में टाइम मैगजीन ने किस पूर्व भारतीय महिला पहलवान को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है? तो किसे शामिल किया गया है? साक्षी मलिक को। तो साक्षी मलिक को टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। तो टाइम मैगजीन ने 17 अप्रैल 2024 को दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची जारी की है, और इस सूची में जो भारतीय हैं, रेसलर साक्षी मलिक इसमें शामिल है, एक्ट्रेस आलिया भट्ट, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, और अभिनेता निर्देशक देव पटेल। तो ये लोग इस सूची में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में DRDO ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड चैलेंज फॉर एक्सोस्केलेटन पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस स्थान पर किया है? तो DRDO ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड चैलेंज फॉर एक्सोस्केलेटन पर जो पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला है, तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। DRDO इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और चेयरमैन है इसके डॉक्टर समीर V कामत। क्वेश्चन नंबर 5 है, अप्रैल 2024 में किस राज्य की प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी को GI टैग दिया गया है? तो GI टैग किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश की है ये तिरंगा बर्फी, जिसे GI टैग दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश की है। तो 16 अप्रैल 2024 को भारत की आजादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को GI टैग का दर्जा दिया गया है, और इसके अलावा वाराणसी के अन्य उत्पाद धलवा, मूर्ति, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी GI टैग में शामिल किया गया है। वाराणसी की जो तिरंगा बर्फी है, ये देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों की खुफिया बैठकों और गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए
तिरंगा बर्फी का आविष्कार किया गया था। इसमें केसरिया रंग के लिए केसर, हरे रंग के लिए पिस्ता और सफेद रंग के लिए खोया और काजू का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में अब तक 75 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 है, तो इसका आयोजन अबू धाबी में, तो अबू धाबी में किया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया है सौरभ गर्ग को। तो सौरभ गर्ग को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? तो अहम भूमिका निभाई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, IIA। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने सूर्य तिलक कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, IIA। इसने अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अयोध्या में सूर्य तिलक कार्यक्रम में प्रयोग हुए ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम को CBRI, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने और डिवाइस का निर्माण ऑप्टिक्स बेंगलोर ने किया है। तो दोस्तों, ये हो गए आज 19 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये